हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्रारंभिक शिक्षक बहाली 2023 का प्रैक्टिस सेट, जो एवरिटेरिया प्रकाशन का सेट नंबर 2 है। दूसरा चल रहा है सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जो कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इसका लाभ आपको मिले। और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी लाभ मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है अभी पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने इंडिका का रचना की थी। मेगास्थनीज जो इंडिका लिखे हुए थे वो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और 10 राजाओं के बीच दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परशुराणी या रावी नदी। अभी उसका नाम रावी है, पहले उसका नाम था परशुराणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 10 राजाओं द्वारा लड़ा गया था जिसमें सुदास का विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी, लुम्बिनी। जो लुम्बिनी है अभी नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। आरंभ कह रहा है कि माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 57 ईसा पूर्व। लेकिन अगर अक्सर कहीं आपने भी पढ़ा होगा 58 दिया रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो कह रहा है आरंभ कह रहा है, तो ऑप्शन में 57 है, इसलिए 57। अगर 58 रहता है तो 58 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर होगा सी, संस्कृत। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ए, कृष्ण प्रथम। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो था जो है औरंगाबाद जिले में पड़ता है, और उस एलोरा का जो मंदिर है उसको राष्ट्रकूटों द्वारा, अगर कहे किस वंश को तो राष्ट्रकूटों द्वारा होगा, और शासक का नाम पूछे तो कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, 17 बार। जब मोहम्मद गजनवी ने 1009 से 1027 तक जब भारत पर आक्रमण किया, इतनी समय में उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसका मूल उद्देश्य था मुस्लिम धर्म को प्रचार करना और यहाँ जो मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी इसका जो शासन था 1210 से 1236 था। इल्तुतमिश की आर्थिक, सैन्य और राजस्व जो नीति ने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की थी, इसलिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन, और साथ ही इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, खिलजी। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी वंश यानी 30 वर्ष में ही शासन किया था, उससे ज़्यादा नहीं कर पाया था। और अधिक समय तक अगर पूछता है तो तुगलक वंश ने तो कितना वर्ष किया था? 94 वर्ष किया था। और ये कितना किया था? ये जो किया था 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? इसका राइट आंसर होगा सी, 15। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को
15 सूबों में बांटा गया था। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है इसको, ठीक है। तो पुर्तगाल जो था इसका क्या हुआ है, इसका सबसे पहले ये जो मिलान करने का ये चीज़ नहीं दिया है ना। तो इसको देख लेते हैं। पुर्तगाल जो था सबसे पहले कहाँ आया था। पुर्तगाल जो आया था कालीकट आया था, ठीक है। डच जो था मछलीपट्टनम आया था, और फ्रांसिस जो था कोचिन आया था, ठीक है। और डेनिश टैकोवार ये आया था। इस तरह से इसका मिलान होगा। और जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नहीं है इसलिए। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। इसका राइट आंसर होगा सी, जॉन मिंडेल हॉल। अगली क्वेश्चन है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा सी, जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। इसका राइट आंसर होगा ए, मुबारक उल दौला। मुबारक उल दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इम्पी ने इन्हें बेताल की संज्ञा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। इसका ऑप्शन है S.N. सिंह, R.C. मजूमदार, B.D. सावरकर, अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा सी, B.D. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा डी, श्रीधरलू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा सी, बख्शी जंगबंधु। बख्शी जंगबंधु 1917 से 18 में उड़ीसा में हुए पाइक विद्रोह का बख्शी जंगबंधु ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसको देखते हैं। बंगाल गजट जो है जेम्स अगस्टस किए थे 1780 में। सोम प्रकाश का ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी किए थे। बंगबंधु जो है राजा राममोहन राय, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी। इसका राइट आंसर होगा बी, 1874 के वुड डिस्पैच घोषणा के अनुसार। वुड डिस्पैच के तहत 1857 में बम्बई, कोलकाता, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वुड डिस्पैच के शिक्षा संबंधित घोषणा की भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। उसने सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। सबसे बाद में, तो सबसे पहले दोस्तों इसका सन कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप इसको निकाल पाएंगे। तो इसका हुआ था, मैं लिख दे रहा हूँ, इसका सबसे पहले आप खुद से निकाल सकते हैं। 1843, ठीक है। सिंधी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। कब मिलाया गया था? 1843 में। उसके बाद आंग्ल सिख युग, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46, ठीक है। तृतीय वर्मा युद्ध हुआ था, तृतीय वर्मा युद्ध हुआ था 1885। और विधवा पुनर्विवाह जो हुआ था 1856। अब इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बाद में घटित कौन सी हुई थी, बाद की पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय
आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डी यानी उपरोक्त सभी, एम.जी. रनाडे, जी.बी. जोशी और एस.एच. चिपलूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी जॉर्ज इले। जॉर्ज इले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज इले, इन्होंने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में 1828 में इलाहाबाद में अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा सी 20 जुलाई 1905। लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावित हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन के कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा बी मदन लाल ढींगरा। 1909 में कर्जन वायली की हत्या लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दी। मदन लाल ढींगरा ने वहाँ गए और वहाँ छुप छुप के रहने लगे और पता करने लगे कैसे कर्जन जो है वायली रहता है, कहाँ रहता है, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जाकर के इसका हत्या किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी आर दास। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 के नागपुर के विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सी आर दास ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा बी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए किया गया दांडी मार्च के संदर्भ में उपयुक्त तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो है इसका शासनकाल जो था 1835 से 1836 था। इस दिना में इन्होंने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिया, इसीलिए इन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? इसका राइट आंसर होगा उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, यानी आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बी 1931। गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसमें तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर जो थे प्रयास में संभव हुआ, इन्होंने भी प्रयास किया और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? इसका राइट आंसर होगा ए मंगल। मंगल ग्रह दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान 2 ध्रुव तथा इसका अक्ष 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी जीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं और नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। कड़ी चट्टानों वाले उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट कहा जाता है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए केंचुआ पालन से और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है।
और सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर होगा बी भागीरथी और भीलगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी सिक्किम। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क वन जो है अनुसंधान संस्था जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान शिमला, और डी में है उपयुक्त में सही, यानी आपका आंसर होगा राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए 2005 में। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यह पूर्ण रूप से 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2022 को गुजरात में नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र है जो गांधीनगर के कलोल से स्थापित किया गया। यह संयंत्र जो है इफ्को कंपनी द्वारा शुरू किया गया है, यानी जो यूरिया है अब लिक्विड के रूप में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा सी मीराबाई चानू। भारतोलन मीराबाई चानू ने BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता। इस किताब को उन्होंने लगातार दूसरी बार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा बी भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य धर्म परंपराओं से संबंधित धार्मिक, राजनीति और विचारक नेताओं को एक साथ लाना, ताकि उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक ढांचे के निर्माण का विचार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर होगा ए 45.03 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? फाल्गु चौहान सिक्किम, नहीं गलत है। इस राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल। लेकिन इनका अगर मैं क्रम बताऊं सबका, तो फाल्गु चौहान जो है मेघालय के बने हुए हैं और हिमाचल प्रदेश शिवपाल प्रताप शुक्ल और राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जो है बिहार के बने हैं और CP राधाकृष्णन जो है सिक्किम के बने हैं। सॉरी, सिक्किम जो है ये जो है झारखंड के बने हुए हैं। ये जो है यहाँ ऑप्शन झारखंड होना चाहिए, झारखंड होगा। और इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश शिवपाल प्रताप। द ब्लू बुक ए राइट्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा ए अमिताभ कुमार। अगली क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ए 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा सी भारत बायोटेक। दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया है। भारत बायोटेक ने नेजल कोविड वैक्सीन को इनोवेंस नाम से लॉन्च किया था। इसके पहले वैक्सीन का नाम BBVI भी 154 रखा गया था। इसका नाम क्या रखा था? इनोवैक्स रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका राइट आंसर होगा बी प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम कोशिका में खुरदरी अंतःप्रदवीय जालिका के बाहरी सतह पर छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिससे जीवों में शरीर में वृद्धि होती है। अगली क्वेश्चन है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी चिरकालिक। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं चिरकालिक कहलाते हैं, और चिरकालिक रोग जो है सामान्यतः पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते हैं। इनके लक्षणों को दवाओं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे दमा, गठिया, मधुमेह जो है चिरकालिक बीमारी है। अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इसका राइट आंसर होगा सी हरित लवक। हरित पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण पत्ती के हरित लवक अंगक के क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में होता है, जिससे के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए कार्बोहाइड्रेट। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करती है, अतः कार्बोहाइड्रेट को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? इसका राइट आंसर होगा सी ऊपर और नीचे दोनों ओर। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी। पत्तियों, कोशिका रिक्तिकाओं में, छालों में, यानी उपयुक्त में से सभी। अगली क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका राइट आंसर होगा बी अवतल दर्पण द्वारा। और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है, अतः अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अगली क्वेश्चन है, सामान्यतः नेत्र अधिनियम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है? इसका राइट आंसर होगा डी अनंत। सामान्यतः नेत्र जो है 25 cm के से अंत दूरी तक की वस्तु का स्पष्ट देख सकता है। नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है, जो अनंत से आने वाली प्रकाश को मुख्य फोकस पर केंद्रित करता है। सामान्यतः नेत्र का मुख्य फोकस रेटिना पर होता है। अगली क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली मशीन युक्ति को जनित्र कहते हैं। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का एमीटर है जो विद्युत धारा की शक्ति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी वेग। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसका विस्थापन कहलाता है। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अगली क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके बीच दूरी के बताना है कि क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा बी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित से लवण का उदाहरण है में से लवण का कौन सा उदाहरण है बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी NCl। NCl जो है लवण का उदाहरण है, जबकि HCl है अम्ल है।
और NaOH और KOH जो है क्षार है। जब अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। अगली क्वेश्चन है Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसका राइट आंसर होगा ए 10 यानी 10 होगी। Mg जो है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 और Mg+2 अर्थात यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है, इसलिए Mg+2 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो जाएगी? 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? इसका राइट आंसर होगा बी 4। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणु के मध्य 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। यह ऑक्सीजन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन को का साझा करते हैं अर्थात दोनों के मध्य 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। इसका राइट आंसर होगा डी सभी, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, यानी इसमें सब मिला रहता है। एक सहसंयोगी यौगिक का नाम बताएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए H2O। जल एक सहसंयोगी यौगिक है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होते हैं? इसका राइट आंसर होगा C-CHO। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहते हैं। एल्डिहाइड समूह के यौगिकों का क्रियाशील समूह -CHO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों का भी शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी। संविधान के उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित इन सिद्धांतों के संबंध में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन और विधि निर्माण में इसका अनुसरण करें। इसके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय रहता है। एक क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों, ये 69 हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा डी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। संसार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा बी सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार के मंत्रिमंडल जो है प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व अर्थ है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगली क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी मंत्रिमंडल सचिव। सरकार के मंत्रिमंडल केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। अगली क्वेश्चन है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून व्यवस्था, लोको उपयोगी सेवाएं। इसका राइट आंसर होगा सी कानूनी और व्यवस्था। अगली क्वेश्चन है विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा बी तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान को तीसरी अनुसूची में विधायकों और सांसदों द्वारा मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा विवरण है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 49 में। नहीं, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जो है राष्ट्रीय महत्व और स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 335। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान
किया गया है। अगली क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। इसका आंसर होगा सी, सामाजिक अर्थव्यवस्था। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी, वस्तुओं का परिवहन। अगली क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 16.2%। अगली क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्त ऋषि नाम दिया गया, में शामिल है, किसमें शामिल है बताना है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, यानी इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक की दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। इसका राइट आंसर होगा सी, खड़गपुर पहाड़िया। बिहार के संबंध में खड़गपुर पहाड़िया जो है धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की है। उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ जो है तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा का मैदान नवीनतम है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। इसका राइट आंसर होगा सी, रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर होगा बी, गंगा। तो दोस्तों इसका आंसर बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि गंगा की लंबाई जो है, कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन का थोड़ा सा आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि आपका कितना है। सेट जो है बहुत आसान है और क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपकी कितनी सही है। जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें कितना आपका सही हुआ, कमेंट जरूर करेंगे और इसका जरूर आंसर देंगे कि गंगा की लंबाई कितनी है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंध नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक लंबी है, परंतु इसका विस्तार जो है भारत में अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। और गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा के भी नाम से जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है, रेगुर जो है किसका नाम है। रेगुर मिट्टी जो है किसका नाम है। इसका राइट आंसर होगा ए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय रेंजनोजिम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में मिलता है। अगली क्वेश्चन है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, नक्षत्र। अगली क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, 22 अप्रैल। विश्व दिवस का एक वार्षिक योजना है जिसे 22 अप्रैल को विश्व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सर्वप्रथम प्रदर्शित करने के आयोजित किया जाता है। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, 6 घंटा। यानी समांतर कहा जाए तो एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 90 देशांतर के अंतर का अर्थ है कि 90 गुने 4 यानी 360 मिनट या 6 घंटे। अतः जो है आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, जो है इसका नहीं है। वेनेजुएला धारा जो है एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट के किनारे पर प्रवाहित होती है, और अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित वेनेजुएला नामक स्थान पर, यानी अंगोला जो है नामक स्थान पे, इस धारा का वेनेजुएला धारा कहते हैं। अगली क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए, बियर। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी स्थित ताजे पानी का झीलों का समूह है। इसमें शामिल झील सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी और ओंटारियो। बियर इसमें शामिल नहीं है। इसमें क्या है,
ओंटारियो जो है, और इसमें क्या है, ये शामिल है। अगली क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका राइट आंसर होगा डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। दोस्तों कमेंट जरूर करेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। सेट का प्रैक्टिस करिए और बताइए कि आपकी कितनी आंसर सही हो रही है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। इसका राइट आंसर होगा ए, क्योटो प्रोटोकॉल। अगली क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ए, 16 सितंबर। अगली क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा शैक्षिक, ऑप्शन देखते हैं, शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी को। अगली क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी, नई दिल्ली। अगली क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट रहा है। निम्नलिखित में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। अगली क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर होगा सी, 243। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन है, वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, और दिए गए इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी सही है। जो सभी क्या है, संतुलित संरक्षण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, धान का खेत जो है पारिस्थितिकी कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। अगली क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। यानी इसका उद्देश्य था कि पेड़ों को किसी तरह बचाना है। तो लोगों द्वारा, उत्तराखंड में लोगों द्वारा पेड़ों से चिपक जाते थे और उनका कहना था कि पेड़ जो है हम बचाएंगे, अगर पेड़ को काटना है तो पहले मेरे को काटो और फिर उसके बाद पेड़ को काटो। इस तरह से उसका नारा था कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जीके जीएस का जो था 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आप कमेंट करेंगे कि मैथ का भी और जीके रीजनिंग का भी क्या क्वेश्चन कराऊं। इससे पहले सीट में मैं कराया हूं, बट अगर आप बताएंगे तो, अगर कमेंट करेंगे तो मैथ का भी कल से फिर से मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन कराऊंगा। अगर कमेंट नहीं आती है तो केवल जीके जीएस आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली सीट में। थैंक यू।